पहले कुछ घंटों में रिकी मगी पर घबराहट पूरी तरह हावी हो गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। गला सूख चुका था, होंठ फटने लगे थे और दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अब क्या होगा। चारों तरफ कोई रास्ता नहीं, कोई मदद नहीं, बस वही तपता हुआ रेगिस्तान। डर इतना गहरा था कि कुछ पल के लिए वो बिल्कुल सुन्न सा हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने खुद को जबरदस्ती संभाला। उसने समझ लिया था कि अगर वो इसी डर में डूबा रहा तो उसकी कहानी यही खत्म हो जाएगी। उसी वक्त रिकी ने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की और हालात को सोच समझकर देखने लगा। उसे साफ पता था कि रेगिस्तान में जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, घबराहट नहीं बल्कि सही फैसला। उसने मन ही मन एक सीधा सा नियम बनाया। सबसे पहले पानी ढूंढना है, क्योंकि बिना पानी इंसान कुछ ही दिनों में टूट जाता है। उसके बाद खाने का इंतजाम करना है और अंत में खुद को ऐसी जगह रखना है जहां कोई उसे देख सके और बचाव की उम्मीद बनी रहे। उसी पल से डर थोड़ा पीछे हट गया और उसकी जगह जिंदा रहने की जिद ने ले ली। रेगिस्तान में पानी सबसे कीमती चीज होता है और रिकी मगी को यह बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। चारों तरफ सूखी रेत और जलती धूप के बीच उसने ध्यान से जमीन को देखना शुरू किया। उसे लगा कि जहां कुछ झाड़ियां बाकी जगहों से थोड़ी हरी दिख रही हैं, वहां नीचे कहीं ना कहीं नमी जरूर होगी। उसी उम्मीद के सहारे उसने अपने हाथों से जमीन खोदना शुरू किया। कोई औजार नहीं था, सिर्फ धैर्य और जरूरत। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा गड्ढा बनाया, इतना कि अगर कभी बारिश हो जाए तो पानी उसमें रुक सके। रेगिस्तान में बारिश बहुत कम होती थी। कई दिन ऐसे गुजर जाते थे जब आसमान से एक बूंद भी नहीं गिरती थी, लेकिन जब भी थोड़ी सी बारिश होती वो पानी उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं होता। वही कुछ घूंट उसे फिर से खड़ा होने की ताकत देते थे। जितना भी पानी इकट्ठा होता वही उसकी जान बचाता और उसे अगले दिन तक जिंदा रहने की उम्मीद देता। धीरे धीरे रिकी मैगी ने उसी गड्ढे को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बना लिया। समय के साथ वो गड्ढा एक छोटे से तालाब जैसा बन गया। कभी आसमान से हल्की बारिश होती तो कभी रात की ठंडी हवा और सीलन से उसमें थोड़ी सी नमी जमा हो जाती। वही थोड़ा सा पानी उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। वो हर एक बूंद को बहुत संभाल कर पीता था, जैसे कोई कीमती चीज हो। कई बार गला सूख रहा होता था, प्यास बर्दाश्त से बाहर लगती थी, लेकिन फिर भी वो सारा पानी एक साथ नहीं पीता था। उसे अच्छी तरह पता था कि रेगिस्तान में अगली बारिश कब होगी।